रेटिना जो होती है वो इनर लेयर होती है हमारी आई की, जिसमें कि 4 लेयर्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स, न्यूरोनल सेल्स एंड ग्लियल सेल्स। हम याद रख सकते हैं आरबीजी से, रेड ब्लू ग्रीन नहीं है। आउटर साइड्स पे होती हैं रिसेप्टर सेल्स जिसमें कि रोड्स एंड कोन्स हैं, देन बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स। जो रोड्स एंड कोन्स होती हैं और बाइपोलर सेल्स होती है वो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करते हैं, लेकिन जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। करंट फ्लो जो होता है वो रेडियल होता है, रेडियल आउटसाइड टू इनर साइड। सबसे पहले जो लाइट पड़ती है वो पड़ती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से, उसके बाद रिसेप्टर सेल्स में फोटो रिसेप्टर्स, देन बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स आरबीजी। गैंग्लियन सेल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं जो कि जाते हैं ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व लेके जाती है विजुअल कोर्टेक्स तक। ऑप्टिक नर्व इज मेड ऑफ एक्सोन ऑफ गैंग्लियन सेल्स। तो गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सोन है उन्हीं से ऑप्टिक नर्व बनती है। लाइट फॉल ऑन आउटर रेटिना बाय पियर्सिंग इनर रेटिना, सो इनर रेटिना इज ट्रांसपेरेंट। जो लाइट गिरती है हमारी कोर्निया से, जो लाइट जा रही है वो रेटिना में गिरती है आउटर लेयर पे, तो वो इनर लेयर को पियर्स करके ही जाती है, तो इनर लेयर ट्रांसपेरेंट होती हैं। लोकल कंडक्टिंग सेल्स होते हैं हाई सेल्स, हेलो हाई। हाई से हॉरिजॉन्टल सेल्स, अमाक्राइन सेल्स एंड इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स। तो दो चीज़ें हैं, एक है आरबीजी एंड हाई सेल्स। तो छः सेल्स याद होंगी, रिसेप्टर्स, बाइपोलर गैंग्लियन, हॉरिजॉन्टल, अमाक्राइन एंड इंटरप्लेक्सिफॉर्म। प्लेक्सीफॉर्म क्या होता है? नेटवर्क या फिर सिनेप्सिस को प्लेक्सीफॉर्म बोलते हैं। दो प्लेक्सीफॉर्म होते हैं, एक होता है आउटर प्लेक्सीफॉर्म और एक इनर प्लेक्सीफॉर्म। जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म होता है वो आर और बी के बीच में होता है, और जो इनर प्लेक्सीफॉर्म होता है वो बी और जी के बीच में। आर बी जी की फुल फॉर्म मैंने बताई दी है, रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स। तो डायग्राम में देखिएगा, ये रोड्स एंड कोन्स हैं, रिसेप्टर सेल्स, उसके बाद जो ये ब्लू से है ये बाइपोलर सेल्स एंड ग्रीन वाले गैंग्लियन सेल्स। आर बी जी क्लियर। आर और बी के बीच में आउटर प्लेक्सीफॉर्म, बी और जी के बीच में इनर प्लेक्सीफॉर्म। ओके, देन आती है हाई सेल्स। हाई सेल्स से हॉरिजॉन्टल सेल्स, अमाक्राइन सेल्स एंड इंटरप्लेक्सीफॉर्म। इंटरप्लेक्सीफॉर्म तो नाम से ही पता चल रहा है, दोनों प्लेक्सीफॉर्म के बीच में। जो हाई सेल्स होती हैं वो आउटर प्लेक्सीफॉर्म में होती हैं। उनका काम क्या होता है? वो लेटरली ट्रांसमिशन कराते हैं और ये इनिबिटरी होते हैं। जो अमाक्राइन सेल्स होते हैं वो इनर प्लेक्सीफॉर्म में होते हैं। तो याद हो गए ना, आर बी जी और हाई सेल्स। रोड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स हाई में, हॉरिजॉन्टल सेल्स आउटर प्लेक्सीफॉर्म में, अमाक्राइन सेल इनर प्लेक्सीफॉर्म में, और आई से इंटर प्लेक्सीफॉर्म। ओके, तो हमारे रेटिना में 10 लेयर्स होते हैं, उनके नाम हम आगे याद करेंगे। तो ये रेटिना का लेयर है जो कि ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। रेटिना के अंदर क्या होगा? विट्रस ह्यूमर होता है, और रेटिना के बाहर क्या होती है? कोरोइड होती है। कोरोइड के बाहर स्क्लेरा। तो सबसे बाहर स्क्लेरा, देन कोरोइड, उसके बाद रेटिना। रेटिना में जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। जो रेटिना बनती किससे है? रेटिना बनती है हमारे डायनसेफ्लोन से बनता है ऑप्टिक वेसाइकल, देन ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप से रेटिना के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और इनर पार्ट न्यूरल लेयर। रेटिना के बाहर जो है कोरोइड है, तो कोरोइड को जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी से मोस्टली, जो कि बनाता है कोरियो कैपिलरी। हमारी रेटिना में जो आउटर 5 लेयर्स हैं उनको सप्लाई करती है कोरियो कैपिलरीज। इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन इनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो कोरियो कैपिलरीज के थ्रू होती है, थ्रू डिफ्यूजन। ब्लड यहाँ से डिफ्यूज करेगा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से, और इनको ब्लड सप्लाई होती रहेगी, इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जो जो हमारे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होते हैं इनमें टाइट जंक्शंस होती हैं, तो ये वर्क करता है ब्लड रेटिनल बैरियर के थ्रू। तो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के फंक्शंस अभी आगे हम समझेंगे, लेकिन ये एक चीज़, ये ब्लड रेटिनल बैरियर का काम करता है। तो ये डायग्राम क्लियर है। सबसे बाहर स्क्लेरा, देन कोरियो कैपिलरीज कोरोइड में, उसके बाद रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जिसमें कि हैं टाइट जंक्शंस, उसके बाद हैं रोड्स एंड कोन्स। एक चीज़ और कि जो रोड्स होते हैं, बहुत सारे रोड एक ही बाइपोलर सेल से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो एक कोन है वो 1-on-1 कनेक्शन रहता है बाइपोलर सेल्स के साथ। रिसेप्टर्स के बाद बाइपोलर सेल्स, देन गैंग्लियन सेल्स। एक होते हैं मुलर सेल्स, जो हमारे रोड्स एंड कोन्स है रेटिना में वो हिले डुले नहीं, ताकि एक ही पोजीशन पे वो फिक्स रहें, तो उनको फिक्स करने का काम होता है मुलर सेल्स का। मैम, MAM। तो M से मुलर सेल्स है। ये मुलर सेल्स का न्यूक्लियाई है। ये दो प्रोसेसेस देता है, एक तो अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ। जो इनर इसका प्रोसेस है वो अंदर की तरफ जाके बनाएगा इनर लिमिटिंग लेमिना, जो कि फुट प्रोसेस उसके जुड़ के बनाएंगे इनर लिमिटिंग लेमिना। रेटिना के अंदर क्या होता है? विट्रस बॉडी, तो उसको रेटिना और विट्रस बॉडी के बीच सेपरेट करके रखता है इनर लिमिटिंग लेमिना, जो कि कौन बना रहा है? मुलर सेल्स।
मुलर सेल्स का जो आउटर प्रोसेस से जाते हैं वो जाएंगे रोड्स एंड कोन्स को और उनको पकड़ के रखेंगे ताकि वो हिले डुले नहीं और उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो मुलर सेल्स के दो प्रोसेस हो गए, आउटर लैमिना एंड इनर लैमिना। तो ये सेल्स हैं, लेयर्स हैं रेटिना में। सबसे बाहर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसके बाद रोड्स एंड कोन्स के बाद ये आउटर लैमिना है, उसके बाद इनके न्यूक्लियाई हैं रोड्स एंड कोन्स के। देन है आउटर प्लेक्सीफॉर्म के बाद बाइपोलर सेल्स के बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म के बाद गैंग्लियन सेल्स हैं और बीच में होते हैं हाई सेल्स, हॉरिजॉन्टल अमाक्राइन इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स। गैंग्लियन सेल्स के नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जो इनके एक्सोन होते हैं उन्हीं को ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है वो आरबीजी का जो ट्रांसमिशन होता है वो रेडियली होता है, आउटसाइड टू इनसाइड, और जो हॉरिजॉन्टल और अमाक्राइन सेल्स हैं वो लेटरली ट्रांसमिशन कराते हैं करंट का, और इंटरप्लेक्सीफॉर्म जो होते हैं अपोजिट साइड में रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रोड्स, कोन्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स तीनों की तीनों ही रिलीज करते हैं ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आरबीजी, जी से ग्लूटामेट याद रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड अमाक्राइन सेल्स दोनों की दोनों गामिनर्जिक होते हैं, जो कि इनिबिटरी है। करंट फ्लो आरबीजी, रेडियल करंट फ्लो होगा आउटसाइड टू इनसाइड, ये आउटर रेटिना से इनर रेटिना की तरफ। रोड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स। उसके बाद आते हैं हाई सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और अमाक्राइन सेल्स कैसा करंट फ्लो कराएंगे, लेटरली, जो कि इनिबिटरी हैं, ये लेटरली करंट फ्लो कराते हैं। उसके बाद इंटरप्लेक्सीफॉर्म जो कि येलो से है, ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। ग्लियल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स मैम से याद रख सकते हैं, इसमें होते हैं मुलर सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल, जो कि होते हैं फैगोसिटिक। इनका काम क्या होता है कि जो अदर सेल्स हैं उनको ये अप्रोप्रिएट प्लेस करके रखते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं। ग्लियल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स कीप्स ऑल दीज सेल्स एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस एंड इंसुलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स। मूलर सेल्स जो कि अभी मैंने बताया, ये मूलर सेल का न्यूक्लियस है जो आउटसाइड में आउटर लिमिटिंग लैमिना बनाता है और इनर साइड पे बनाता है इनर लिमिटिंग लैमिना, जो कि सेपरेट करता है रेटिना को विट्रस बॉडी से। आउटर लिमिटिंग लैमिना ये रोड्स एंड कोन्स को पकड़ के रखता है ताकि वो हिले डुले नहीं। इट होल्ड्स रोड्स एंड कोन्स एट देयर प्लेस, इसको जोना एडहेरेंस भी बोलते हैं। कीप प्राइवेसी ऑफ इंटर फोटो रिसेप्टर फ्लूइड, फोटो रिसेप्टर्स के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है कौन, मूलर सेल्स। It keeps privacy of interphotoreceptor fluid and matrix. It provides framework in which retinal components are positioned properly. एक डायग्राम सफिशिएंट है रेटिना को समझने के लिए। इसमें 10 लेयर्स दिखाई गई हैं इस डायग्राम में। तो सबसे पहले तो अपन 10 लेयर्स के नाम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक चीज़ और, जो रेटिना की जो आउटर 5 लेयर्स होती हैं उनको, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है कोरियो कैपिलरीज से, जो कि हैं कोरोइड में। और जो इनर 5 लेयर्स है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उनमें ब्लड सप्लाई होती है किसके थ्रू, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के थ्रू। ओके, जो 10 लेयर्स है रेटिना की, पहले नाम पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले होती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो कि ये ब्लू वाली है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो कि बनती कहाँ से है, ऑप्टिक कप के आउटर लेयर से बनती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसमें होते हैं टाइट जंक्शंस, और ये फंक्शन करती है ब्लड रेटिनल बैरियर का। क्योंकि यहाँ पे जो कोरोइड है, रेटिना के बाहर कोरोइड होती है, तो उसमें कोरियो कैपिलरीज होती हैं। कोरियो कैपिलरीज से न्यूट्रिशन मिलता है किनको, आउटर 5 लेयर्स ऑफ रेटिना को। तो फर्स्ट लेयर होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, सेकंड से है रोड्स एंड कोन्स की लेयर। ओके, थर्ड लेयर जो होती है वो होती है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, बुलर सेल्स बना रहे हैं। थर्ड के बाद फोर्थ है आउटर न्यूक्लियर, तो इनके न्यूक्लियस जो होते हैं फोर्थ वो आउटर न्यूक्लियर, और उसके बाद आउटर प्लेक्सीफॉर्म। तो 5 लेयर हो गई रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसके बाद रोड्स एंड कोन्स, देन आउटर लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर एंड आउटर प्लेक्सीफॉर्म, डन। जो 5 लेयर्स हैं आउटर लेयर्स, इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलती है कोरियो कैपिलरीज से। उसके बाद आती है इनर 5 लेयर्स। इनर 5 लेयर्स में इनर न्यूक्लियर में मोस्टली तो होंगे बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई, और हॉरिजॉन्टल सेल्स, अमाक्राइन सेल्स एंड इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स के न्यूक्लियाई भी होते हैं। तो इनर न्यूक्लियर लेयर 6th, 7th में इनर प्लेक्सीफॉर्म, 8th में गैंग्लियन सेल्स, 9th जो होती है गैंग्लियन सेल्स से जो नर्व फाइबर निकल रहे हैं वो 9th नर्व फाइबर लेयर, और 10th में जो मूलर सेल्स का जो इनर प्रोसेस जा रहे हैं, फुट प्रोसेस, वो क्या बनाते हैं, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो कि विट्रस बॉडी और रेटिना को सेपरेट करते हैं। तो ये इनर 5 लेयर होगी, कौन सी, इनर न्यूक्लियर के बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल्स, नर्व फाइबर एंड इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो 10 लेयर्स है रेटिना की। आउटर 5 लेयर्स रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कोरियो कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एक्ट एज ब्लड रेटिनल बैरियर। सेकंड है रोड्स एंड कोन्स, डायग्राम में देखें रोड्स एंड कोन्स ये जो रहे। थर्ड है आउटर लिमिटिंग,
आउटर न्यूक्लियर एंड आउटर प्लेक्सिफॉर्म। तो 5 लेयर्स में रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, रोड्स एंड कोन्स, उसके बाद है आउटर लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर एंड आउटर प्लेक्सिफॉर्म। 5 लेयर्स आउटर होगी। जो इनर 5 लेयर्स है वो इनर न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर में तीनों के न्यूक्लियस आएंगे, बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल एंड अमाक्राइन सेल्स। इनर प्लेक्सिफॉर्म, गैंग्लियन सेल, नर्व फाइबर लेयर एंड इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये 10 लेयर्स है रेटिना की। एक सिंपलेस्ट डायग्राम है। जब लाइट पड़ती है, लाइट अंदर से इधर से आएगी और गिरेगी आउटर लेयर्स पे, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम पे। तो जो इनर 5 लेयर्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तभी तो लाइट जाके गिरेगी यहाँ पे। यहाँ से करंट, स्मॉल करंट जनरेट होता है जो कि जाएगा रोड्स एंड कोन से बाइपोलर सेल्स पे, बाइपोलर से गैंग्लियन सेल्स से, गैंग्लियन सेल्स पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू चला जाता है CNS में। तो जो इनर 5 लेयर्स होती हैं वो होती हैं ट्रांसपेरेंट। रेटिना की अगर लेयर्स याद करनी है तो ये काफ़ी है। RBG, रेड, रोड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स। उसके बाद हाई से हॉरिजॉन्टल सेल्स, अमाक्राइन सेल, इंटर प्लेक्सिफॉर्म सेल्स। ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म है, इनर प्लेक्सिफॉर्म है। सबसे बाहर की लेयर रेटिना की होती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो कि जिसमें होते हैं टाइट जंक्शन एंड मेलेनोसोम्स। उसके बाद हैं रोड्स एंड कोन्स, ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि मूलर सेल्स बनाते हैं। रोड्स एंड कोन्स को एक जगह पे पकड़ के रखते हैं ताकि वो हिले डुले नहीं, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। जो मूलर सेल्स का इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो ये रहा, जो कि विट्रस बॉडी और रेटिना को सेपरेट करता है। इनर साइड पे होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इनर 5 लेयर्स को सप्लाई करती है। जो आउटर 5 लेयर्स उनको सप्लाई कौन करता है? कोरियो कैपिलरी। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, कोरियो कैपिलरीज आर हाईली फेनेस्टेटेड, जो कि न्यूट्रिशन देती हैं आउटर 5 लेयर्स बाय डिफ्यूजन। 5 लेयर्स में ये 5 लेयर्स हैं, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर, आउटर लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का फंक्शन है ब्लड रेटिनल बैरियर बनाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इट मेंटेन इंटीग्रिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ फोटोसेंसिटिव पार्ट ऑफ रोड्स एंड कोन्स, एंड रीजनरेशन ऑफ ब्लीच्ड विजन पिगमेंट। ये एक रोड है जिसका आउटर सेगमेंट एंड इनर सेगमेंट है। तो जब विजन पिगमेंट को रीजनरेट कराने का काम होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। टर्नओवर ऑफ आउटर सेगमेंट ऑफ रोड एंड कोन्स, इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ फैक्टर्स टू कोरियो कैपिलरीज एंड रोड एंड कोन्स, इट प्रोड्यूसेस इम्यूनोसप्रेसिव सब्सटेंस। डिफरेंस बिटवीन रोड्स एंड कोन्स, रोड्स आर 100 मिलियन, कोन्स आर 5 मिलियन। रोड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रोड्स आर रोड शेप, कोन्स आर कोन शेप। रोड में होता है रोडोप्सिन, कोन्स में होता है आयोडोप्सिन। रोड्स का काम है ब्लैक एंड वाइट विजन में, और जो कोन्स है उनका फंक्शन है कलर विजन प्रोवाइड कराते हैं। रोड्स पेरिफेरल विजन प्रोवाइड कराते हैं और कोन्स का काम है सेंट्रल विजन। कोन्स सेंट्रल विजन में इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जो कोन्स, जो बीच में क्या होता है मैक्यूला, मैक्यूला में सिर्फ कोन्स होते हैं और आउटसाइड पे क्या होंगे? रोड्स होंगे। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे तो कोन्स डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे और रोड्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, तो क्योंकि रोड्स हैं पेरिफ्री पे और कोन्स हैं सेंटर पे। ये है ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे क्या होता है, ना तो रोड्स होते हैं ना ही कोन्स होते हैं, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे लाइट गिरेगी तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। मैक्यूला में बहुत सारे कोन्स होते हैं लेकिन ऑप्टिक डिस्क में कोई भी ना तो रोड होगा ना ही कोन होगा। जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी सारे रोड्स एक बाइपोलर सेल से कनेक्ट रह सकते हैं, फिर गैंग्लियन सेल्स। लेकिन जो कोन है वो उनका कनेक्शन 1 to 1 होता है, एक कोन से एक बाइपोलर सेल ही कनेक्ट होता है। रोड्स आर मोर सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स, इनका काम होता है स्कोटोपिक विजन या फिर नाइट विजन में। जो रोड्स हैं वो डिम लाइट में भी वर्क करते हैं, लेकिन कोन्स का काम है फोटोपिक विजन या फिर डे विजन, कलर विजन। गैंग्लियन सेल्स मैंने बताया RBG, रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करते हैं, लेकिन जो गैंग्लियन सेल है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल्स। Ganglion cells are the only cells of retina which have voltage gated sodium channel. It produces action potential. Ganglion cell can sense movement of object. Some ganglion cells have pigment. गैंग्लियन से कुछ सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस में, सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस में, जहाँ से कि पीनियल बॉडी में जाते हैं, जो कि हमारी सर्केडियन रिदम को मेंटेन। सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस पे हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी होती है मैक्यूला में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोन्स होते हैं। विजुअल एक्यूटी इज द एबिलिटी टू सी द स्ट्रक्चर इन डिटेल। 1-on-1 लाइन होती है कोन्स की, क्योंकि एक कोन एक ही बाइपोलर सेल से कनेक्ट रहता है। फोविया सेंट्रलिस पे लॉट ऑफ कोन्स आर टाइटली पैक्ड, ओनली कोन्स आर देयर। जो इनर 5 लेयर्स होती हैं उनको साइड कर दिया जाता है ताकि लाइट डायरेक्टली गिरे किस पे? कोन्स पे। फोविया सेंट्रलिस में इनर 5 लेयर्स को साइड कर दिया तो जो उसका क्या बोलते हैं थिकनेस है, रेटिना जो होती है थिन होती है। कहाँ पे? फोविया सेंट्रलिस है। थिनेस्ट रेटिना इज प्रेजेंट ऑन फोविया सेंट्रलिस। और जो ब्लड सप्लाई भी होगी वो
मैक्यूला या फिर सेंट्रल रेटिना, इसकी नो ब्लड सप्लाई ऑन इनर साइड, क्योंकि इनर साइड के जो 5 लेयर्स उनको हमने हटा दिया है ताकि लाइट डायरेक्टली कोन पे गिरे, इसीलिए तो उनकी एक्यूटी ज़्यादा है, विजुअल एक्यूटी फोविया सेंट्रलिस पे। तो अपना न्यूट्रिशन कोरियो कैपिलरी से लेती हैं, कौन, मैक्यूला या फिर सेंट्रल रेटिना। नर्व फाइबर इन रेटिना आर नोट माइलिनेटेड। माइलिनेटेड इसीलिए नहीं है, अगर माइलिन हो जाएगा तो वो रिफ्रैक्टाइल हो जाएगा और उससे हमारी विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी। तो जो रेटिना में नर्व फाइबर होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इन ऑप्टिक नर्व माइलिनेशन ओकर बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये लाइट गिरी, रिसेप्टर सेल्स देन बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक नर्व फाइबर, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कैजमा के ऑप्टिक ट्रैक्ट से जो जाएंगे थैलेमस के साइड में होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से हमारे जाएंगे विजुअल कोर्टेक्स जो कि है ओसिपिटल लोब में। अब फंक्शन क्या होते हैं, विजुअल कोर्टेक्स क्या करता है, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ इमेज। कुछ सिग्नल्स जाते हैं सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस को जो कि है हाइपोथैलेमस में, यहाँ से पीनियल बॉडी और जो कि मेंटेन करता है फिर सर्केडियन रिदम को। मिड ब्रेन में पीछे होते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई और नीचे होते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई वो विजुअल सिस्टम से हमारे रिलेटेड होती हैं और जो इन्फीरियर कोलिकुलाई हैं वो रिलेटेड हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स से। तो कुछ सिग्नल्स जाते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एंड एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस तक। जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है उस वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देता है किसको, आईबॉल को। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब सुख का साथी, वो हमारी आंखें बंद कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई को स्टिमुलेट करता है। तो इसके फंक्शन जो होते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस या फिर रॉकेट न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। इट कंट्रोल अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, नाइट रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड सीलियरी रिफ्लेक्स। रेटिनल आर्टरी आर एंड आर्टरी, मतलब कि रेटिनल आर्टरी में कोई भी कोलेट्रल नहीं देता, ना ही इसकी ब्रांच कोई कोलेट्रल देती है, तो इसमें एनास्टोमोसिस नहीं होता। ये ऑप्टिक डिस्क है और ग्रीन वाला है मैक्यूला ल्यूटियम। यहाँ पे सिर्फ कोन्स होंगे, यहाँ पे ना तो रोड्स होंगे ना ही कोन्स, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है और ये मैक्सिमम एक्यूटी का पॉइंट है। ये नेजली साइड प्रेजेंट होता है, ये सेंटर पे या फिर इन्फेरोलेटरली होता है। जो हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो 2 ब्रांच देती है, एक नेजल ब्रांच और एक टेम्पोरल ब्रांच। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी पहले तो ऊपर और नीचे 2 ब्रांच देगी और उसमें भी 2 ब्रांच होंगे, एक नेजल साइड एक टेम्पोरल साइड। मैक्यूला गेट्स इट्स ब्लड सप्लाई ओनली फ्रॉम कोरियो कैपिलरी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।